हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुबह के 5:30 बजे के सेशन में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं आजकल टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। अब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के डिस्कशन का सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है कि आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन, आपके एग्जामिनेशंस पे आपका फोकस जो है वो ऐसे ही बना रहे। और अगर किसी टॉपिक को लेके आप कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन फेस कर रहे हैं तो इन सेशंस को देखने के बाद वो सारा का सारा कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाए। तो आज के इस सुबह के 5:30 बजे के सेशन में हम करने वाले हैं मिसिंग नंबर्स का डिस्कशन। मिसिंग नंबर्स जो कि है एक्चुअली नंबर सीरीज का ही फॉर्मेट, लेकिन इसमें आपको अलग अलग शेप्स में नंबर्स दिए जाते हैं, चाहे बॉक्स में, चाहे सर्कल में, चाहे ट्राइंगल में। तो अब बस करना आपको ये है कि एक नंबर का दूसरे नंबर से क्या रिलेशन हो सकता है, कैसे हम तीसरा नंबर डिटरमाइन करते हैं, या आपस में प्लस माइनस इनटू करके कैसे आगे के नंबर्स को ऑब्टेन किया जा सकता है, उन्हीं सारे फॉर्मेट्स पे हम डिस्कशन करेंगे। फटाफट ज़रा वीडियो लिंक को शेयर कर दो। एंड इसके अलावा अगर आप सुबह सुबह 5:30 बजे इस सेशन को नहीं देख पाते हो तो दिन में किसी भी टाइम पे इस सेशन को देखो ज़रूर, क्योंकि इससे आपको एग्जामिनेशंस में हेल्प ही मिलेगी और कुछ नहीं, राइट। अब आगे अगर हम बात करें मिसिंग नंबर को सॉल्व करने के फॉर्मेट की, तो एक चीज़ बस ध्यान रखनी है आपको, आप इसको रो और कॉलम के हिसाब से ही जज करो। डायगनली भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि डायगनली नहीं कर सकते, हम डायगनली भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी हमारा चेकिंग होगा, जो भी हमारा मोड ऑफ कंडक्ट होगा, वो कॉलम और रो के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। अब कॉलम और रो के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें, दैट मीन्स या तो वर्टिकली चेक करोगे अपसाइड डाउन, या डाउन से अप, या हॉरिजॉन्टली चेक करोगे लेफ्ट से राइट, या राइट से लेफ्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। और क्वेश्चन से पहले फटाफट ये देखेंगे कि क्या हमारी अप्रोच हो सकती है, किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बट येस, एज यू ऑल नो कि क्लास शुरू करने से पहले एक बार आप सभी का बाकी सारा टाइम टेबल जानना भी ज़रूरी है। इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यूट्यूब पे तो आप हमारी क्लासेस फॉलो कर ही रहे हो, लेकिन इसके अलावा जो अनअकैडमी के लर्नर्स प्लेटफॉर्म पे हमारी क्लासेस हो रही हैं, उनको भी आप अटेंड करो। फ्री स्पेशल क्लासेस जिसमें कि सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स दोनों आ सकते हैं। टाइमिंग है उसका 7:30 से 8:30 बैंक के लिए, और 9 PM से 10 PM SSC के लिए। ये सारी की सारी क्लासेस हमारी मंडे से लेकर संडे तक शेड्यूल होती हैं। अब IBPS PO मेंस की तैयारी भी हम करेंगे, लेकिन वो प्लस बैच में करेंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर स्टूडेंट्स के लिए ही प्रिस्क्राइब्ड बैच है। 12 बजे से 1 बजे तक की उसकी टाइमिंग है। तो अगर आपने अभी तक बैंकिंग का सब्सक्रिप्शन नहीं किया है तो SMS 10 कोड यूज़ करके 10% डिस्काउंट अवेल करो। साइड बाय साइड प्लस का ये बैच हमारा अटेंड करो। जिस प्रोफाइल को फॉलो करना है अनअकैडमी पे, दैट इज़ SAMA SHTI SHUKLA। अब आप सोचोगे कि स्पेशल क्लासेस और प्लस क्लासेस में डिफरेंस क्या है, तो आपको एक बात हम बताएं, जब हम फ्री स्पेशल क्लासेस की बात करेंगे तो हम इसमें तैयारी कर रहे हैं अभी IBPS क्लर्क प्री की, जो कि हर कोई कर रहा है। हर कोई इन द सेंस कि प्रीलिम्स तो सबको ही देता है ना, लेकिन मेंस तो वही देता है जिसने एग्ज़ाम पास किया हुआ होता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि एवरीबडी एनरोल फॉर IBPS PO मेंस। जिसका IBPS PO प्रीलिम्स ईमानदारी से, ऑनेस्टली से अच्छा गया है, आपको उम्मीद है कि आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, वही हमारे इस बैच को अटेंड करें। नहीं तो पता है होगा क्या, आप शौक में, देखो फैक्ट है ये, हम यहाँ पे नुकसान या फ़ायदे वाली बात नहीं कर रहे। शौक में आपने बैच अटेंड तो कर लिया, लेकिन जब रिजल्ट आया और पता चला आपने पास नहीं किया है, तो एक स्ट्रेस, एक डिप्रेशन, एक फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। तो उससे दूर रहने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद को एनालाइज करो। PO प्रीलिम्स का एग्जाम आपका हो ही चुका होगा, नहीं हुआ है तो इस वीक में हो जाएगा। अब खुद ये सोचो, खुद ये समझो और कंक्लूजन पे पहुंचो कि आप पेपर क्रैक करने वाले हो या नहीं, ठीक है। तभी हमारे PO मेंस के बैच में एनरोलमेंट करो और उसकी क्लास को अटेंड करो। क्योंकि एक बात बताएं, अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर करके हमारे बैच को अटेंड किया ना, तो आई गारंटी यू 80% आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। अब 20% क्यों बच गई बताओ? 20% इसीलिए बच गई बिकॉज इट इज़ ऑल योर एफर्ट। हम तो यहाँ पे आपको सारा फॉर्मेट समझा देंगे, हम तो यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन पैटर्न समझा देंगे, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। एग्जामिनेशन में जाके सॉल्व तो आपको करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए 80% हमारी गारंटी रीजनिंग में और 20% आपका। तो थोड़ा सा खुद को जज करो, खुद को एनालाइज करो, और हमारा PO का जो बैच है जो शुरू हो रहा है कल से, दैट इज़ 8 अक्टूबर से, तो उसको अटेंड करो, ठीक।
सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस देख लो एक बार फटाफट, क्योंकि जिन जिन लोगों ने अभी बैंकिंग का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो लेंगे फटाफट। किसी भी कोर्स को क्लिक करेंगे, कोर्स को क्लिक करके जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन पे जाओगे आपको ड्यूरेशंस दिखने लगेंगी। ड्यूरेशन कोई भी सिलेक्ट कर लेना, ड्यूरेशन सिलेक्ट करते ही जैसे ही अमाउंट दिखेगा आपको, उसको सिलेक्ट करते ही कोड की डिमांड करेगा, और कोड आपको पता है क्या करना है, SMS 10। SMS 10 कोड अप्लाई करने से, प्रोसीड पे करने से डिस्काउंट भी मिल जाएगा, प्लस आप हमारे बैचेस को अटेंड भी कर पाओगे। अच्छा, आप सिर्फ हमारे बैचेस को नहीं अटेंड कर पाओगे बल्कि आप किसी और एजुकेटर की भी क्लास कर पाओगे, इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट की भी क्लास कर पाओगे। दैट मीन्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे कि आप सिर्फ हमारा सब्जेक्ट या हमारा सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, आप ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की तरफ आगे जा रहे हो। ठीक है, सो जस्ट गो थ्रू इट और फिर देखो कि कैसे आपको क्या करना है। बट अगर सब्सक्रिप्शन करना है तो बस आपके पास थोड़ा ही समय है, क्योंकि आज तो 12 बजे से, ऑब्वियसली आज ही 8 तारीख है, तो आज से 12 बजे से आपका बैच शुरू हो ही जाएगा। ठीक है ना, चलो तो लेट्स मूव ऑन। आज का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज मिसिंग नंबर। ऑफ कोर्स मिसिंग नंबर रो और कॉलम के हिसाब से देखेंगे, डायगोनली देखेंगे, वर्टिकली देखेंगे, हॉरिजॉन्टली देखेंगे, हर तरीके से देखेंगे। ठीक है, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। अब सबसे पहला क्वेश्चन देखो, 45320 734421 64452 9655 क्वेश्चन मार्क। अब सबसे पहला तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या हम इसको वर्टिकली देखें या हॉरिजॉन्टली देखें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम इसको पहले जरा हॉरिजॉन्टली देखें। हॉरिजॉन्टली देखो तो 4 और 2, 4 2 8, फिर दिया 5 और 3, 5 + 3 8। अब यहाँ भी 8 आ गया, यहाँ भी 8 आ गया, सबट्रैक्ट कर दो दोनों को तो 0 आएगा। यस, वी गॉट इट। यही चीज़ जरा आगे करके देखो, 7 और 4 के बीच, 7 × 4 28, फिर 3 + 4, दैट मीन्स साइड के नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, बीच के नंबर्स को ऐड करो, 3 + 4 7, तो 28 - 7 देखो 21 आ गया। आया समझ में? नेक्स्ट में भी देखो यही हो रहा होगा, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 6 × 5 30, फिर 4 और 4 को ऐड कर दो, 4 + 4 8 हो गया। अब 30 - 8 किया, सो 22, करेक्ट। तो अब बस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी हम निकाल ही लेंगे, 9 × 5 और 6 + 5, तो 45 - 11 करोगे तो कितना हो जाएगा? ऑफ कोर्स 34 इज द राइट आंसर। समझ गए? चलो अगला देखो, 56 65 78 12 क्वेश्चन मार्क 30 44 14 48। अब हॉरिजॉन्टली की जगह अगर हम इसको वर्टिकली देखें तो ज़्यादा आसान लगेगा। कैसे? 56 में से 12 को माइनस कर दो, यू गेट 44। 78 में से 30 को माइनस कर दो, यू गेट 48। तो 65 में से भी हमें कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा 14 को पाने के लिए। तो सिंपली 65 - 14 करोगे, बीच का नंबर आ जाएगा। तो 65 - 14 यू गेट 51। तो अगर हमने यहाँ पे रखा 51, तो 65 - 51 देखो 14 मिल गया। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डन। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब क्या है देखो, 496 836 20 15 क्वेश्चन मार्क, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली। आई गेस हॉरिजॉन्टली है ना, क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टली करोगे तो ही कहीं ना कहीं हम उस तक पहुंच पाएंगे। कैसे देखो, 4 8 12 होता है, 12 + 8 20 हो गया, 9 और 3 10 11 12 और 3, तो ये तो फॉर्मेट नहीं है। लेकिन अगर हम इसको करें 8 2 16 और इस 16 में इस 4 को ऐड कर दें तो 20 मिला। वही यहाँ करके देखो, 3 2 6, अब इसी 6 में इस 9 को ऐड कर दो तो 15 आ जाता है। यस, तो यहाँ भी वही करो, 6 2 12, 12 में 6 को ऐड कर दो, सो यू विल गेट ऑप्शन नंबर बी 18। दैट मीन्स यहाँ हमने हॉरिजॉन्टल पैटर्न फॉलो किया। ठीक है, अगला देखो, 13 54 क्वेश्चन मार्क, 7 45 32 27 144 68।
अब वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, सो आई गेस वर्टिकली, है ना, क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो अपसाइड डाउन की जगह डाउन से अप जाना आसान होगा क्योंकि ऊपर है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अब अगर ऊपर है क्वेश्चन मार्क तो सिंपली देखो 27 में से 7 अगर हम माइनस कर भी देते हैं तो हमारे पास बच जाता है 20। लेकिन अब इसी को अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, 7 को डबल कर दो, अब 27 से माइनस करो, 13 आया। सेम 45 को डबल कर दो, 144 से माइनस करो, 54 आया। तो अब 32 को डबल करो, 68 से माइनस कर दो, तब आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 4। एज सिंपल एज दैट। बात समझ आई? अगला देखो 6, 8, 4, 9, 12, 6, 15, 20 क्वेश्चन मार्क। ये तो देख के ही पता चल गया कि हॉरिजॉन्टली करना ज़्यादा आसान है। आसान क्या है? सीधा सीधा है। 6 + 9 15, 8 + 12 20, तो 4 + 6 10। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगला देखो 72, 24, 6, 96, 16, 12, 108 क्वेश्चन मार्क 80। अब देखो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली? सो आई गेस वर्टिकली, लेकिन वर्टिकली फिर 6, 12, 18। तो हम इसको करते हैं कैसे? हॉरिजॉन्टली। देखो हॉरिजॉन्टली का मतलब 72 को जरा 24 से डिवाइड तो करो जरा, तो ये कितने टाइम्स जाएगा? 24 1s are 24 3s are, हाँ, और 3 2s are 6। वही चीज जरा 96 के साथ करो, 96/16। तो अब देखो 6 से करे क्या ये? हाँ, 16 1s are 16, 16 6s are 96, तो इंटू 2 किया 12 आ गया। समझ में आया? तो अब 108/x इज इक्वल टू इंटू 2 करेंगे यहाँ पे, फिर 18 आएगा, है ना। तब जब इसको सॉल्व करोगे तब ये कितना हो जाएगा? देखो 2 8s are 16, 2 1s are 2, ठीक है, और ये हो जाएगा 18x। अब 18 से 216 को डिवाइड करना है, एज सिंपल एज दैट, टू गेट द वैल्यू ऑफ x। तब ये कितने टाइम्स जाएगा? देखो 18 से, चलो इसको हम सिंपली डिवाइड करते हैं, मतलब धीरे धीरे डिवाइड करते हैं। 2 9s are 18, 2 1s are 2, 2 8s are 60, ठीक है। अब 9 1s are 9, 9 1s are 9, 9 2s are 18, 12 टाइम्स क्या? दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई आपकी कितनी? 12। तो इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 12। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? डन। चलो तो लेट्स सी द नेक्स्ट वाला। अब क्या है ये? क्वेश्चन मार्क 13 49, 9 17 69, 13 11 59। सो आई गेस यस, हॉरिजॉन्टली ले सकते हैं, वर्टिकली ले सकते हैं, दोनों तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करें? चलो हॉरिजॉन्टली चेक करते हैं। 13 × 2 प्लस 11 × 3, 13 2s are 26, 11 3s are 33, ये हो गया हमारा 59। अगली लाइन में भी यही करो, 9 2s are प्लस 17 3s are, तो 9 2s are 18, 17 3s are 3 7s are 21, 51। तब ये कितना हो गया हमारा? 69। बस। तो x × 2 प्लस 13 × 3, तो ये हो गया हमारा 2x, 13 3s are 39 इज इक्वल टू 49।
सो 2x इज इक्वल टू 49 माइनस 39, मतलब ये हो जाएगा कितना, x इज इक्वल टू 10/2। यहाँ पे 10 ही आएगा ना, 49 माइनस 39 10, और फिर 2 नीचे चला जाएगा, तो ये हो गया 5। दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे विल कम ऑप्शन नंबर ए 5। समझ गए? चलो अगला देखो, 12 10 64, 47 52 क्वेश्चन मार्क, 21 4 24, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली? सो आई गेस हॉरिजॉन्टली, है ना। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि आप ये देखो कि जो बीच का नंबर है, अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें, इसको हम माने 4, इसको हम माने 7। अब 12 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन बचता है 3। 21 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो भी क्वेश्चन बचेगा 3। 10 को 5 से डिवाइड करोगे क्वेश्चन बचेगा 2। 4 को 2 से डिवाइड करोगे क्वेश्चन बचेगा 2। तो अब हमें यहाँ पे बीच में ऐसा नंबर चाहिए जिसको यहाँ डिवाइड करने पे और यहाँ डिवाइड करने पे क्वेश्चन सिमिलर आए। सो आई गेस दैट इज 83, क्योंकि जब आप 64 को 8 से डिवाइड करोगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स। 24 को 3 से डिवाइड करोगे तो इसका क्वेश्चन भी कितना आएगा, 8। सो दिस 8 3 टुगेदर, ऑप्शन नंबर बी 83। समझ गए? अगला देखो, 188 300 263, 893 क्वेश्चन मार्क 915। अब क्या है ये, सिंपल है, हॉरिजॉन्टली करें, दोनों साइड के नंबर्स को ऑपरेट करके बीच के नंबर्स, दैट मीन्स 263 माइनस 188 कितना हो जाएगा, 13 में से 8 गया तो 9 10 11 12 13 5, फिर 15 में से 8 गया 7, बस। तो 75 इंटू 4 अगर करते हो ना, सो यू गेट 300। तो वही ज़रा हम यहाँ करें, 893 और 915 को माइनस करें, 915 माइनस 893, तो 5 में से 3 गया, ये तो 2 बचा, 11 में से 9 गया तो ये 2 बचा, 22 इंटू 4 करना पड़ेगा। सो यस 88 हमारे पास ऑप्शन में है। सो यहाँ क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आ गया आपका 88। समझ में आया? अगला देखो, 111 120 27 45 35 क्वेश्चन मार्क। हॉरिजॉन्टली अगर देखो तो 1 2 3 11 7 5 120 45 क्वेश्चन मार्क। तो अब सोचो क्या हो रहा है यहाँ पे, सिंपल सा फंडा है। ये देखो 11 का स्क्वायर 120, माइनस 1 किया तो 120, देखो माइनस 1। 7 का स्क्वायर 49, पर माइनस 2 नहीं कर रहे हम, माइनस में 2 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर इमेजिन करो, फिर क्या दिक्कत है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना। मतलब बीच के नंबर का स्क्वायर माइनस ऊपर के नंबर का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा तीसरा नंबर। तो अब 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 का स्क्वायर 4। अब 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, सो 25 माइनस 9 16। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ गए? चलो अगला देखो, अब इतने सारे नंबर्स तो वर्टिकली देखना ज़्यादा आसान होगा। यस हाँ, तो अब अगर हम वर्टिकली देखें तो देखो सिंपल सी बात है, सबको ऐड करो ज़रा, 10 + 12, तो 10 10 20 22, 22 और 4 हो गया कितना, 23 24 25 26,
26 और 10 हो गया 36, सबका समीशन आया 36। 36 को हाफ कर दो, सो यू गेट 18। फिर अगला यहाँ सबको ऐड कर दो, तो 11 और 12, तो 12 12 24, 25 35, 35 और 5 40, 40 को हाफ कर दो तो 20, मतलब सबका एडिशन देन हाफ हमें नीचे का नंबर मिल रहा है। तो यहाँ देखो 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 8 30 33, 33 34 35 36 46 अपॉन 2। सो ये दे देगा हमें ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 23। तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे विल कम 23। क्लियर? अगला देखो, अब ये बहुत आसान, बहुत आसान। ये कह सकते हो इसको कि आप सीधा सीधा कर रहे हो। 5 1 ज़ा 5, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, मतलब पहले इसका ले रहे हैं, फिर इसका ले रहे हैं और फिर इसका ले रहे हैं। क्या? मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे भी वही देखो, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, फिर 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे भी वही देखो, 6 1 ज़ा 6, सबसे पहले इसका ले लिया, फिर 7 1 ज़ा 7, फिर 4 2 ज़ा 8। तो 678 इज द राइट आंसर। वेरी सिंपल। अगला देखो, 101 43 38 35 15। ऑब्वियसली सारे के सारे नंबर्स का ही कुछ ना कुछ हो रहा है, सो डेफिनेटली डायगनली देखो इसको, 101 और 15 ऐड तो करो ज़रा। 101 प्लस 15, ये हो गया 116। इसके बाद 43 और 35 को भी ऐड कर दो, 43 प्लस 35 कितना हो गया ये? 78। अब 116 माइनस 78, तो 16 में से 8 गया 8, 10 में से 7 गया 3, बीच का नंबर। डायगनली ऐड सब्ट्रैक्ट देन बीच का नंबर। तो अब यहाँ क्या होगा? 48 प्लस 184, तो ये क्या हुआ? 8 4 12, 4 8 12 और एक 13 का 3, एक ये हो गया 232। फिर 56 प्लस 34, तो ये हो गया 6 4 10, 5 3 8 और एक 9। तो 232 माइनस 90, तो 232 माइनस 90 जब आप करोगे तो 2 माइनस 0 2, 23 माइनस 9 अगर हम करते हैं तो इट विल गिव अस व्हाट? 23 माइनस 9, तो यहाँ से बचा कितना? 14, 142। यस, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? अगला देखो, 22 44 11 33 और बीच में दिया हुआ है 110। सिंपल है, सबको ऐड तो करो ज़रा। 22 प्लस 11 प्लस 44 प्लस 33, 2 3 7 8 9 10, 3 4 8 9 10 11। वेरी सिंपल, सबकी एडिशन हो रही है यहाँ पे, चेक कर लो। 24 प्लस 16 प्लस 40 प्लस 32, तो 24 प्लस 6 30 40 80 80 90 100 110 और ये हो गया 112। करेक्ट। तो अब 23 प्लस x प्लस 12 प्लस 34 इज इक्वल टू 114। वेरी सिंपल। तब कितना हो गया ये हमारा? 60, देखो 3 4 5 9 2 3 3 6 69, 69 प्लस x 114, तो x इज इक्वल टू 114 माइनस 69, तो 14 में से 9 जाएगा तो बचेगा कितना? 5, एंड 10 में से 6 जाएगा, सो यू गेट हाउ मच? 4। तो 45 इज द आंसर। ठीक है, लेट्स सी द अगला वाला। अब देखो क्या है ये, 406 81 316। आई गेस हम समझ गए। इंटू 5 प्लस 1 का कॉन्सेप्ट चल रहा है, बीच में 5 दिया भी हुआ है। 3 इंटू 5
+1, 16 into 5 +1, 18 into 5 +1, तो 406 into 5 +1, तो 406 into 5, 5 6 are 30, 5 4 are 20, +1 करो तो 2031। बात आई समझ में? यस। अगला देखो, ये भी सिंपल है, क्लॉकवाइज ही चल रहा है अगेन। 4 2s are 8 +1, 9 2s are 18 +2, 20 2s are 40 +3, 43 into 2 86 +4। तो ये समझ में आया, +1 +2 +3 +4, पर इंटू 2 कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ भी वही होगा 90 into 2, तो 90 into 2 हो गया कितना, 180, +5 कर देंगे तो 185। ऑप्शन नंबर ए आ गया करेक्ट। यस। चलो अगला देखो, अब यहाँ क्या है, तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो फॉर्मेट आपका सर्कुलर भी चल सकता है, जैसे भी चल सकता है। तो अब देखो 4 11, 4 + 11 14 हो गया, 5 + 2 7 हो गया, है ना। 14 - 7 करना है हमें, पर क्या एक्चुअली यही है? हाँ, 4 + 11, ओहो माई मिस्टेक एंड आई विल करेक्ट दिस मिस्टेक। 4 + 11 15 होता है, और 5 + 2 तो 7 होता है, तो 15 - 7 8 आ जाएगा। अगले में भी देखो यही हो रहा है, 20 + 10 30, 8 + 6 14, तो 30 - 14 16 आ गया। तो अब यहाँ पे भी वही करो, 15 + 8 23, 3 + 6 9, तो 23 - 9 करना पड़ेगा हमें। सो 23 - 9 विल गिव अस ऑप्शन नंबर सी 14। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अब आई गेस अगेन बहुत सिंपल है, क्लॉकवाइज ही चलेंगे। 16 + 2 18, 18 + 2 20, 20 + 2 22, 22 + 2 24, 24 + 2 26, तो 26 + 2 28, क्योंकि अगले में भी +2 करके 30 आ ही जाएगा। तो क्वेश्चन डिफिकल्ट दिखता ज़रूर है पर होता नहीं, ठीक है। अगला देखो, वेरी सिंपल, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 10 3s are 30, 30 4s are 120। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो अब 120 into 5 हो जाएगा, 5 2s are 10, 5 1s are 5, 600। That means option number D. Done. 20th question, the last question of this session. अब देखो यहाँ पे लेटर्स भी दिए हुए हैं मिसिंग नंबर के साथ, तो कोई बात नहीं, ई की प्लेस वैल्यू 5, जे की प्लेस वैल्यू 10, समझे। 5 + 10 15, ऐसे देखो, ई की प्लेस वैल्यू 5, जे की प्लेस वैल्यू 10, 5 + 10 15, ई की प्लेस वैल्यू 5, जे की प्लेस वैल्यू एल की प्लेस वैल्यू 12, तो 5 + 12 17, जे का 10, एन का 14, 10 + 14 24, अब सी का 3 है और ये 29 है, तो हम सिंपली क्या करें, 29 - 3 कर देते हैं, सो वी गेट 26, मतलब यहाँ z रहा होगा, तब तो 26 + 3 बीच का नंबर 29 मिलेगा। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी z इज द राइट आंसर। समझ में आया? यस। सो विद दिस क्वेश्चन वील एंड अप दिस सेशन। एक बार फिर से क्लासेस की टाइमिंग देख लो, यूट्यूब पे सुबह 5:30 बजे हमारी क्लास प्रीमियर होती है, जिसको आप दिन में कभी भी देख सकते हो। ये मंडे से लेके सैटरडे तक एज इट इज़ होती है।
इसके बाद सैटरडे संडे लाइव सेशन होता है 7 PM। फिर अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस जिसको सब्सक्राइबर्स नॉन सब्सक्राइबर्स दोनों अटेंड कर सकते हैं। 7:30 से 8:30 बैंक, 9 PM से 10 PM SSC। प्लस कोर्स की बात करें जो कि IBPS PO मेंस एग्जामिनेशन के लिए 8 अक्टूबर मतलब आज से शुरू हो रहा है। 12 बजे से 1 बजे तक की उसकी टाइमिंग है। जिस प्रोफाइल को फॉलो करोगे अनअकैडमी पे, दैट इज SAMASHTI SHUKLA। तो सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा बार इस सेशन को देखेंगे और सारे के सारे सेशंस को, क्योंकि मॉर्निंग 5:30 AM अगर लाइव नहीं देख पाते हो तो दिन में किसी भी टाइम पे देखो ज़रूर, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, थैंक यू सो मच।